जय हिंद। जो बिहार पुलिस का प्रायोरिटी सेट चल रहा है, जो मैट्रिक लेवल पर आधारित प्रश्नों को कैप्चर किया जा रहा है, जो सेट नंबर 6 होगा, जो 10th लेवल से जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो उसका सेट नंबर 6 है, जो ज्ञान बिंदु एकेडमी के द्वारा यह सेट चलाया जा रहा है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर इसका डिस्कशन भी नीचे दिया गया है, डिस्कशन आप देख लीजिए। सबसे बेहतरीन डिस्कशन के साथ जो दिया गया है, तो वहाँ से डिस्कशन भी आप देख सकते हैं। हम तो केवल एमसीक्यू के तौर पर यह क्वेश्चन कैप्चर कराएंगे। इसका लिंक डायरेक्ट आपका वीडियो में टेलीग्राम चैनल का या पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक अवेलेबल करा देंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे के कितने कोण पर स्थित होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 45 डिग्री का कोण होता है। वीडियो में भी आपका ऑप्शन लगाते रहिएगा, अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा कितना स्कोर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो विभिन्न धातुओं के जोड़ से होकर एक धारा प्रवाहित होती है, तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पन्न होता है या अवशोषण होता है। किस जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा बहने से ऊष्मा का उत्पन्न होता है, तो दूसरी दिशा में धारा बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पेंटिलर प्रभाव कहा जाता है। अति चालकता की खोज कब की गई थी? अति चालकता की खोज कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1911 में किया गया था। मेसर का संबंध में से सत्य कथन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मेसर एक सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न करती है। सूर्य के प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है? सूर्य से प्रति सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 3.8610 जूल। हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने सेकंड तक रहता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड होता है। जल की घनत्व सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। बायोफा हिमनद स्थित है कहाँ पर? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो काराकोरम में है। काराकोरम। नंदा झील अवस्थित है। नंदा झील कहाँ पर स्थित है? जो गोवा में स्थित है। गोवा में। सूची को मिलान करते हैं, हिल्डाल्को जो तमिलनाडु में है, बाल्को जो छत्तीसगढ़ में है, नाल्को जो उड़ीसा में है, मालको जो तमिलनाडु में है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एक का बी, डी, ए, सी। भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र किस वर्ष कार्य कर रहा है? भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 2007 से काम कर रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? जो आसो मेजर, बीगा बियर, बिग डिपर, उपयुक्त सभी, यह तीनों मंडल का नक्षत्र है। समताप मंडल में संबंध में सत्य कथन का चयन करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो इसमें मौसमी घटना का अभाव होता है। आपका ऑप्शन ए होगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई में आदि मानव सर्वप्रथम की गई वृक्षों की वृक्ष कृषि किस नाम से जानी जाती है? दक्षिण पूर्वी एशियाई में जो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बेजिक कल्चर के नाम से जानी जाती है। बेजिक कल्चर के नाम से। मिनाम का मैदान किस देश में अवस्थित है? मिनाम का मैदान किस देश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो थाईलैंड में है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो शेखपुरा है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की उत्तर
उत्तर पूछ रहा है, दक्षिण नहीं। उत्तर में सहायक नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक। भारत में अवस्थित नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एम विश्वेश्वरैया। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो यशवंत सिन्हा थे। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, यानी कौन सी गलत दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी जो गलत दिया गया है। भारत के मूल्य कटौती का दर का निर्धारण करता है किस पर? भारत के मूल्य कटौती का दर निर्धारण करता है किस पर? आपका ऑप्शन सी होगा, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किसके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक के तरीकों से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे NSS उपभोक्ता खर्च के आंकड़ों पर इस्तेमाल किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो नीलकांत दांडेकर और BM रथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट मीडिया के लिए विदेश निवेश में सीमा कितनी है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 26% है। प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा कितना है? जो 26% है। SBI का विज्ञापन पंक्ति है कौन सी? आपका ऑप्शन सी होगा, जो बी यूज ऑफ द वेब। उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स का सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो वेब मिलर। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 23 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूपों में मनाया गया था। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। मुगल साम्राज्य फर्रुखीसियर ने किस विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जॉन सुरमन। सहायक संधि व्यवस्थाओं को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो हैदराबाद के निजाम थे। सहायक संधि व्यवस्थाओं को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन हुए? जो हैदराबाद के निजाम हुए। उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से मुक्त हो जाते थे? ऋषि ऋण से। अशोक के बृहत शिलालेखों के कुल संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 14 थी। तारीख-ए-रशीद की रचना किसने की थी? तारीख-ए-रशीद की रचना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने। अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था किससे? अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मेहरजी राणा और दस्तूर जी राणा से। गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में होम रूल आंदोलन की संस्थापक कौन है? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मजरूल हक ने। यह मैथ का क्वेश्चन को आप PDF डाउनलोड कर वहाँ से डिस्कशन देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि दो देशों के बीच हुआ था, किन किन के बीच? रूस और फ्रांस के बीच। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूपों में जाना जाता है किसको? लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूपों में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? जो अनुच्छेद 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल नहीं किया गया किसको?
जो ईसाई को शामिल नहीं किया गया है। जैन, सिख, बौद्ध को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो अनुच्छेद 51 के क क्लाउज क में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा के प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तन करना, किसके अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो लघुकरण के अंतर्गत आता है। लघुकरण किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन करके सिक्किम को 8वें सदस्य तौर पर शामिल किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो वर्ष 2002 में। यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो उसे अर्थात शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन किसको सौंपा जाता है? जो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, वह प्रभाव हुआ था, कब हुआ था? जो आपका ऑप्शन सी होगा 28 मार्च 1989 को जो 61वें संविधान संशोधन करके जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो देशज नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो पुष्कर। बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा जो अत्यंत प्रसन्न होना। चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द का कौन सा कारक है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो अधिकरण है। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? जो चिड़ियाएँ हो गए। अविकारीय शब्द होता है। अविकारीय शब्द क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो अव्यय होता है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर जो यगरूट शब्द है। समन मार्ग का सही सिंधी विच्छेद क्या होगा? सतत प्लस मार्ग होगा। निम्नलिखित में कौन से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो प्रतिदिन है, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है या इसमें कौन सा वाक्य गलत लिखा हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो श्री कृष्ण के अनेक को नाम थे, नहीं अनेक नाम थे। यह रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसका दर्पण दिया गया है, दर्पण का उल्टा हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या भराएगा? इसका जो पीडीएफ में आप देखेंगे वहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का जीटी होगा। इसका ऑप्शन 70 का आपका ऑप्शन सी होगा। 71 का देखते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर है, दिगांशी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन का उपकोष है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है, चक्र क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन का कक्षेय होता है। तो पहला के दो, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो पहला का सी डी बी ए। निम्नलिखित में कौन सी किरणें फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड एवं बेरियम प्लेटिनम साइनाइड में स्फुरी दीप्त फोटोग्राफी स्कैन उत्पन्न नहीं होती है? तो गामा किरणें। किस द्रव में गैस की विलयता और ताप में संबंध है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो द्रव में गैस का विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोडियम धातु से संबंध में असत्य दिया गया है, यानी गलत कथन दिया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो यह बेंजीन तथा ईथर में अविलय होता है। जो सोडियम धातु होता है यह बेंजीन ईथर में अविलय होता है, यह गलत दिया गया है, विलय होता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग
भट्ठों में अस्तर लगाने के रूपों में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है भट्ठों के। चांदी की चम्मच में अंडा खाना वर्जित क्यों होता है? चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित क्यों होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो क्योंकि प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है, प्रतिक्रिया करने लगती है, इसलिए चांदी के चम्मच में अंडा नहीं दिया जाता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? आपका ऑप्शन सी होगा जो एलपीजी कहलाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? इनमें से कौन से रासायनिक उर्वरक नहीं है? जो सोडियम सल्फेट है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है। टेरामाइसिन नामक प्रतिजैवी को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोस से। इंग्लिश का क्वेश्चन या सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसमें आपका पीडीएफ में दिया गया है, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ है। मेलेकोफिल्स शब्द इंगित करता है किसको? घोंघे द्वारा परागण को। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल के रूपों में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत परिवहन होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 7%। निम्नलिखित में किसे सामान्य पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? आपका ऑप्शन डी होगा जो स्पाइरोगाइरा। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो बोल्फिया यह सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों में पुनः स्थापना है? आपका ऑप्शन सी होगा जो रिफॉरेस्टेशन। खीस कोलोस्ट्रोम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो मादा के बच्चों देने के बाद दूध का पहला रूप होता है, यह कोलोस्ट्रोम होता है, यह खीस कहा जाता है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? जो कुफरी चमत्कार है यह किस फसल की है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो आलू की यह एक प्रकार है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो 23 मार्च को मनाया जाता है। 2023 का फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 94 स्थान। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो रामचंद्र पौंडेल। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो अजय बंग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे क्या कहा गया है? शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। जय हिंद, जय भारत। अपना स्कोर कमेंट